गाड़ी पार्क करके ये हम जिस बंगले में हैं उसका लैंडमार्क। अब कयास लगाते रहो भैया कि ये केला आया ना आए, हम तो इतने दिन बाद हमें नहीं यकीन। हालांकि फूल वूल देख लिया है कि केला तो ना आए, लेकिन खूबसूरत कितना है। कंघी की तरह पत्तियां कटी हुई, जैसे घर में आ रही हवा को रोकने में सबसे ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगाया दिन भैया। चलिए, आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और नमाज़ पढ़ने के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। आज एक बोस्नियाई मस्जिद में जाएंगे, चलिए हमारे साथ। फिलहाल हर वक्त चलने वाली हवा इस वक्त बंद है, और शायद पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही मौसम ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे दाईं तरफ जो नज़र आ रहे हैं ना, डिवाइडर के उस तरफ पेड़ सब बिल्कुल पतझड़ का सामना करता हुआ ऐसा लगता है कि किसी ने इनके कपड़े उतार रखे हैं और सब हाथ ऊपर किए चिल्ला रहे हैं। अच्छा, और वो काफी लंबे, मतलब जैसे 20-30 मंजिला इमारत के इतने लंबे पेड़ दिखाएंगे आपको। माय गॉड, ग्रोसरी ले जा रहे बाबू। अच्छा, ग्रोसरी की गाड़ी है आपके घरों में पहुंचने के लिए, लेकिन इसके टायर किस तरह और रोड की सतह से 3 इंच ऊपर है, जो टायरों को कवर किए हुए है। आवाज तो आती नहीं, क्योंकि हमने शीशे भी चढ़ा रखे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कार ही है नंबर 1। मेरे बगल से कोई बाइक वाला हॉन्क करता नहीं निकला, कोई स्कूटी वाला नहीं नजर आता। 1-2 दिखेंगे बाबा, बहुत कम, जो डिलीवरी वगैरह करते हैं। आप सुन ही रहे जावेद जो एक बेहतरीन गाइड है यहाँ के लिए, कम से कम मेरे लिए तो। और चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होता, और या तो बेटा बताए या बिटिया बताए, कौन बताएगा भाई। ये देखो, अब मस्जिद की मीनार नजर आ गई है। ये मस्जिद तो बिल्कुल इराक के उस मस्जिद की तरह है जिसे सद्दाम हुसैन ने बनवाया था, जिसकी मीनारें स्कड मिसाइल की तरह। तो आज मैं इसी मस्जिद में आया था। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये नमाजियों का, ये यहाँ आज के दिन पता नहीं परमानेंट तो नहीं होता होगा, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग यही है। बोस्नियाई मस्जिद का मीनार, अब मेरा ख्याल है कि 500-600 गज का दायरा होगा अंदर नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए, और ये पार्किंग है। मैदान बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये सब मस्जिद के, भी जावेद ने बताया कि मस्जिद की प्रॉपर्टी है। नमाज खत्म हो चुकी है जुमा की, और अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं। सूरज बिल्कुल मेरे माथे की तरफ चमक रहा है। हरा भरा मैदान। जावेद ने बताया कि ईद के रोज ये सारा फुल हो जाता है। लाखों आते होंगे यार। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इतने मुस्लिम हैं, होने चाहिए।
बड़ी मोहब्बत देखी मैंने यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच। जावेद के साथ काम करने वाले लोग घर आते हैं मिलने। नई चीज सुनी यार मैंने, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस जावेद बता रहे हैं कि रोज चेंज होता है। ये कैसे भाई? और दूसरी चीज बताऊं आपको, जैसे ये पेट्रोल पंप है, ये सामने पेट्रोल पंप है, दोनों यहाँ है, दोनों सामने सामने है। हाँ, दोनों का प्राइस अलग है। कंपटीशन या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, तो कंपटीशन में भी प्राइस अलग रख लेते हैं और इनके ऊपर होता है, जैसे गवर्नमेंट से जितने भी खरीद रहे हैं उसके ऊपर ये लोग मार्जिन लगा के, तो कुछ कंपनी कम मार्जिन लगाएगी, कुछ ज्यादा लगाएगी। अच्छा, तो सेम ही रोड पे आपको दो पेट्रोल पंप अलग अलग प्राइस में दिखेंगे, वो भी थोड़ा बड़ा फर्क नहीं, काफी फर्क। कमाल है यार, दिल्ली में हो जाए सब बहुत बढ़िया है। लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के पेट्रोल पंप और अपने यहाँ के पेट्रोल पंप में तो भैया आपको पता है ना कि आप जब भराओगे और वो भर रहा होगा लड़का, तो यहाँ तो आप ही भरोगे, कोई खड़ा ही नहीं होगा। और वहाँ क्या है कि जब वो सामने वाला भर रहा होगा तो आपका साथी अगर आपके बगल में बैठा हुआ तो जरूर कहेगी यार नजर रखना, ये पहले से ही खाली पाइप रखते हैं। हमारे सामने गाड़ी खड़ी हुई है, एक क्या काफी गाड़ियां हैं, दो लाइनों में, आगे रेड लाइट है। और एक चीज देखिएगा कि मेरी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है। इतना डिस्टेंस छोड़कर लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं तो सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं कि ये शिष्टाचार हमारे यहाँ भी हो, लेकिन वहां तो बिल्कुल बगल से एक गाड़ी आकर और इतने कम स्पेस से निकलने की कोशिश करेगी और फिर हॉर्न की आवाज आपके कान फाड़ देगी और वो हाथ से बदतमीजी के साथ इशारा करेगा, चल बे आगे से बढ़ा, देख के रहा है। रोड रेस को यही चीजें जन्म देती है। पेट्रोल पंप गाड़ी है, पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पर जावेद बता रहे हैं कि यहाँ प्राइस अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई आदमी भरने वाला नहीं है। आप ये भरो, पैसे डालो। डिवाइडर पर बड़े घने पेड़ हैं, लेकिन ये ऊपर से काटे छांटे नहीं गए। फिर मैदान, तो आप जानते हैं काफी पहले मैंने किताबों में पढ़ा, तो हो सकता है 10 साल 15 साल बीत गए। पहले आबादी का एवरेज यहाँ पर 2 किलोमीटर पर एक आदमी आता था पूरे ऑस्ट्रेलिया। तो फिलहाल ऑक्सीजन और फिर उनको लगातार पैदा करने वाले पेड़ पौधे, हरियाली और बहुत प्लानिंग के साथ बसाई गई आबादी, ये सारी चीजें हैं जो हमें बेहतरीन सेहत, अनुशासन, ताकत और मुल्क पर गर्व करने के लम्हे प्रोवाइड कराते हैं। सोर्सेज बढ़ जाते हैं, जमीनें कम पड़ जाती हैं, पेड़ कट जाते हैं और हर जगह उगाती हैं कॉलोनियां। सड़कों की कोई खूबी ऐसी नहीं है जो हमारे दिल्ली से ज्यादा बेहतर नजर आए। हमारे यहाँ एक एक सड़क तो इतनी खूबसूरत, कनॉट प्लेस खास करके लुटियन जोल्स के इलाके में, कनॉट प्लेस में और दिल्ली के दूसरी सड़कों पे इतनी साफ सुथरी चमकती सड़कें जरूर हैं कि हम दावा कर सकते हैं कि अगर मक्खी भी उड़कर लैंड करे तो पैर फिसल जाएगा एक बार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर निकलते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं, तो तुरंत मुंह से निकलता है कि यार हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं। कहीं न कहीं बहुत बड़ा उसका रीजन आबादी ही है, और आबादी के लिए सरकार को कोसना भी हर बार उचित नहीं होता। सरकार क्या है, उसमें भी तो हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर,